मॉर्निंग स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मैं तुम लोग का चैप्टर स्टार्ट कर ये चैप्टर 4 मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट कर चुकी थी। इसमें मैंने तुम लोग को वर्क दिया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ये जो चार्ट है दोनों में डिफरेंस। तो देखो ये चार्ट तुम लोग को लर्न करने के लिए मैंने दिया था। इसमें लाइन से दिया हुआ है, जैसे फिजिकल स्टेट है तो मेटल्स का क्या है, जनरली मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे मरकरी और गैलियम, ये सब मैं तुम्हें बता चुकी थी। उसी तरह लस्टर में भी मेटल्स जो होते हैं लस्टरस होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब चमक शाइनिंग। लस्टर को कहते हैं शाइनिंग को, तो चमक नहीं होती है, वो डल होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वे डल होते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। और मेटल्स जो है जनरली जो है सॉलिड्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में मरकरी और गैलियम था। लेकिन नॉन मेटल जो है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, मीन्स कि गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट्स में। उसके अलावा हार्डनेस में भी डिफरेंस है। हार्डनेस के बेसिस पे अगर ले तो मेटल्स जो है जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट ही होते हैं। उसका भी एक्सेप्शन है डायमंड। और उसी तरह मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर हार्ड होते हैं, लेकिन ये सोडियम एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है जो कि नाइफ के हेल्प से भी कट हो सकता है। फिर मैलिएबिलिटी के जो बताया था मैंने कल कि मैलिएबिलिटी जो है वो मैलिएबल होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से टूट जाएंगे अगर हैमर से उसे हम बीट करेंगे तो। लेकिन मैलिएबल का मीन्स क्या हो गया, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना। उसी तरह डक्टिलिटी, वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाना। तो जो मेटल्स होंगे डक्टाइल होंगे, नॉन मेटल्स जो होंगे नॉन डक्टाइल होंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेसिस पे ले तो मेटल्स गुड कंडक्टर होंगे और जो नॉन मेटल होंगे वो बैड कंडक्टर्स होंगे। उसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी ले हीट का मेटल जो होगा वो गुड कंडक्टर होगा, लेकिन नॉन मेटल जो होगा वो बैड कंडक्टर होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। उसी तरह अगर सोनोरिटी यानी खनक की जो आवाज़ होती है वो मेटल्स में होती है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनमें वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनमें खनक की आवाज़ नहीं होगी, उसी कोई साउंड वैसा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसी में अब ये सारे क्या थे, इसके फिज़िकल स्टेट जो मेटल और नॉन मेटल का जो था, ये सारा जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था और उसके बेसिस पे दोनों में डिफरेंस था। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि किस केमिकल के साथ रिएक्शन करने पे मेटल क्या बनाता है, क्या देता है, तो यही उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। जैसे मेटल जो है अगर उसे तुम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे, अगर मेटल जो है उसे तुम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे इस तरह से, अगर हम उसे मेटल ले ले, कोई भी मेटल ले ले और उसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, तो वो मेटल का क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा, मेटल का ऑक्साइड बना देगा। जैसे तुम कोई भी एक मेटल ले लो, जैसे तुम अगर मैग्नीशियम लेते हो Mg और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स का ऑक्साइड बना देते हैं रिएक्शन कर ऑक्सीजन के साथ, जैसा कि तुम्हारा यहाँ पे एक्टिविटी में बुक में पेज नंबर 61 में शो भी कर रहा है। लेकिन जो नॉन मेटल जो होंगे उनको अगर हम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो भी जो है ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन ऑक्साइड जो होते हैं वो उसके एसिडिक नेचर के होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के नहीं होंगे, वो बेसिक नेचर के होंगे। जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट तुम लोग पहले जानते ही हो कि बेस किसे कहेंगे और उसका नेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड 7 में ही तुम लोग पढ़ चुके हो। अब तुम लोग को ये बेस जो होते हैं, ऑक्साइड जो होंगे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का ये मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन वो उनका नेचर बेसिक होगा। लेकिन मेटल्स जो होंगे वो ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले तो सल्फ़र जो है अगर हम सल्फ़र एक क्या है, नॉन मेटल है, जिससे हम ऑक्सीजन के साथ अगर हम एक चीज़ और तुम लोग को इसमें बता दूँ, ये जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया तो देखो ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है।
O2 यानी 2 मॉलिक्यूल के रूप में ये पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है उसका भी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, तो इसलिए इसे इस तरह से 2, तो 2 MgO, ये इसको बैलेंस कोई भी रिएक्शन जो होता है उसे फिर बैलेंस करना पड़ता है। जैसे ये ऑक्सीजन का 2 था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 2, इस तरह से 2 ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है इसके आगे भी 2 लगाकर दोनों इस तरह से बैलेंस किया जाता है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, 2 मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन का। यहाँ पर आगे 2 लगाने पे मैग्नीशियम का भी 2 पार्ट और ऑक्सीजन का भी 2 पार्ट। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया MgO। और अगर हम MgO को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये जो MgO है इसे हम वाटर के साथ H2O, वाटर का क्या होता है H2O, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Mg और OH का होल 2 यानी हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये क्या होता है, ये मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जो MgOH है ये क्या होगा, रेड लिटमस पेपर तुम लोग स्टैंडर्ड 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड और बेसिक नेचर जानने का ये एक तरह का मेथड है। ये जो लिटमस पेपर होता है वो प्लांट से निकलता है ये लिटमस पेपर, और ये जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अगर बेसिक होता है कोई नेचर में तो वो रेड को ब्लू कर देता है, अगर कोई एसिडिक होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये सारे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने स्टैंडर्ड 7 क्लासेस में। और अब जो है सल्फ़र जो है वो इसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, SO2। सल्फ़र रिएक्शन कर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो ये H2SO3 देगा, जो कि क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल का क्या मेरिट हुआ कि मेटल जो होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं पर वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं वो लेकिन एसिडिक नेचर के होते हैं। सम मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड कैच फायर। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि पोटेशियम, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, जो कि ऑक्सीजन के साथ अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके उसमें आग लग जाता है। जैसे ये पोटेशियम हो गया और ये ऑक्सीजन, तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, और उसी तरह सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ सोडियम को ऑक्साइड बनाएगा। सब मेटल्स सच एज आयरन एंड कॉपर रिएक्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड डू नॉट बर्न। और कुछ जो होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के बाद, और ये जलते नहीं हैं। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गया मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब है रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन कर एंड कुछ कभी कभी ऑक्साइड भी बना लेते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होगा, मेटल जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कभी कभी ऑक्साइड भी बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, मेटल है तुम्हारे बुक पेज नंबर 62 में। मेटल जो है सोडियम, वो वाटर के साथ रिएक्शन किया, H2O के साथ रिएक्शन किया, और क्या बनाया, वो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड, बोथ साइड, ये तुम्हें मैं बैलेंस किस तरह से किया जाता है ये नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे बैलेंस्ड किया जाता है। ऐसे तुम लोग को अपर क्लास 9 क्लास में, स्टैंडर्ड 9 में तुम लोग को मेन बैलेंस करने के लिए सीखना है। थोड़ा बहुत आइडिया मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को दे दूँगी। तो जो पोटेशियम है वो एक मेटल है जो कि वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो उसी तरह एल्युमिनियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस
सिक्रीट करता है। बस तुम लोग को ये जो रिएक्शन है और रिएक्ट करने के बाद क्या देता है ये तुम लोग को याद रखना है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो है हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसमें हीट देने के बाद ही वो रिएक्शन करता है और मेटल का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। कुछ नॉन मेटल होते हैं जैसे फॉस्फोरस, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जो कि एयर में ही रिएक्ट कर जाएंगे और दे कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर उन्हें जैसे ही हवा मिलेगी तो वो उसमें आग लग जाएगी, इसलिए उसे जो है स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसमें क्या इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ कि मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड या कभी कभी ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन जो जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। यही कारण है कि फास्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है उसे वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही। तो नेक्स्ट क्लास में मैं अब एसिड के साथ क्या प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल का, यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके।